हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए बी सी क्रमशः एक हरात्मक श्रेणी का पीवा क्यूवा तथा आरवा पद है तथा यू बराबर दिया है हमें क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू। तो क्यू माइनस आर में आई के पे, यहाँ जे के पे, यहाँ के पे, और वी बराबर है आई के बटा ए प्लस जे के बटा बी प्लस के बटा सी। और हमें विकल्प दिए गए हैं कि u तथा v समांतर सदिश है, u तथा v लंब सदिश है, u डॉट v बराबर एक है, या u गुणा v बराबर आई के प्लस जे के प्लस के पे। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा उससे संबंधित सूत्रों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होते हैं, हरात्मक श्रेणी में है, तो एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी किस में होते हैं? समांतर श्रेणी में होते हैं, में होते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर समांतर श्रेणी के एन पदों का जो योगफल होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। यहाँ पर ए जो होता है प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या, और डी उसका सारू अंतर होता है। दूसरी बात, यदि हम समांतर सदिश और लंब सदिश की बात करें तो इसे भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यदि ए तथा बी, ए सदिश और बी सदिश यदि समांतर सदिश है तो सदिश ए बराबर के सदिश बी होगा, जहाँ के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। उसके बाद यदि सदिश ए लंबवत है सदिश बी के, तो ए डॉट बी बराबर शून्य होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगी। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि ए बी सी क्रमशः हरात्मक श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद है। तो हम क्या करेंगे? पीवा क्यूवा और आरवा पद के लिए इस बात को कह देंगे कि एक बटा ए, एक बटा बी और एक बटा सी समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा पद हो जाएगा। इस बात को हम लिख देते हैं कि यदि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी क्रमशः हरात्मक श्रेणी का पीवा क्यूवा तथा आरवा पद है, आरवा पद है, तब एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा तथा आरवा पद होंगे। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक, और यहाँ लिख देते हैं हम कैपिटल डी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे डी छोटे ए का उपयोग किया गया है, इसलिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसकी सहायता से देखिए तीन समीकरण यहाँ पर बना सकते हैं। पहली क्या बनेगी कि एक बटा ए बराबर होगा ए प्लस, देखिए कौन सा है? पी हुआ पद, तो ये हो जाएगा पी माइनस एक डी के, जहाँ डी समांतर श्रेणी का सारू अंतर है और ए इसका प्रथम पद है। इसे हम बना लेते हैं समीकरण एक। उसके बाद एक बटा बी, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस एक डी के, इसे बना दी हमने समीकरण दो। और एक बटा सी बराबर हो जाएगा ए प्लस आर माइनस एक डी के, इसे बना दी है मैंने समीकरण तीन। अब हम सबसे पहले अगर प्रश्न को देखें तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर चलते हैं हम। तो Q माइनस आर, आर माइनस पी और P माइनस क्यू ज्ञात करना है, ये तीन चीज़ हमें ज्ञात करना है।
उसके बाद 1/a 1/b और 1/c तो हमने ज्ञात कर ही लिया है। अब q माइनस आर कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हमें q माइनस आर ज्ञात करना है, p माइनस क्यू ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात होगा? समीकरण 1 और 2 में से घटाइए तो p माइनस क्यू मिलेगा आपको, 2 में से 3 घटाएंगे तो q माइनस आर मिलेगा, और q माइनस आर के बाद आपको r माइनस पी चाहिए। अगर r माइनस पी चाहिए तो 3 में से 1 को घटा दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा लेते हैं। जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1/a माइनस 1/b बराबर, a से a तो कट जाएगा, d को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, अगर d को कॉमन ले लेंगे तो p-1 माइनस का q और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये तो कट जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा b माइनस का a बटे में आ जाएगा ab, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, d, और ये किसके बराबर हो जाएगा, p माइनस क्यू के। इसे बना देते हैं हम समीकरण 4। और अब क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, 2 में से 3 को घटा लेते हैं। 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/b माइनस 1/c, ए से ए तो कट ही जाएगा, डी को हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है q माइनस 1 और माइनस का r और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, c माइनस बी बटा बी सी, और ये हो जाएगा d, और ये हो जाएगा q माइनस आर। इसे बना दी मैंने समीकरण 5। तो मैंने p माइनस क्यू और q माइनस आर ज्ञात कर लिया है, तो p माइनस क्यू भी चाहिए मुझे और q माइनस आर भी चाहिए। अब मुझे r माइनस पी चाहिए, तो r माइनस पी के लिए क्या करना पड़ेगा, r माइनस पी के लिए 3 में से मैं क्या करता हूँ, 1 को घटा देता हूँ। 3 में से 1 को घटाते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस 1, समीकरण 3, यहाँ लिख देते हैं 3 और माइनस समीकरण 1 से ना, हर जगह से लिख देना आप तो सही रहेगा, से यहाँ पे लिख देते हैं से। तो अब क्या होगा, 1/c माइनस 1/a हो जाएगा, ए से ए तो कट जाएगा, फिर से डी को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अब हो जाएगा आर माइनस पी, सीधा बचेगा यहाँ पर, 1 से 1 तो कट ही जाएगा। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं आर माइनस पी का मान, या पहले मैंने इधर इसको ऐसा लिख दिया है, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ मैं, जैसा मैंने 2 समीकरणों में लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस सी बटे में होगा ए सी, यहाँ पर हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा आर माइनस पी। इसे बना दिया हमने समीकरण 6। अब चलते हैं एक बार और प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की बात करें तो हमसे पूछा गया है या तो ये लंब सदिश होंगे या समांतर सदिश होंगे। तो देखिए u और v को अगर हम देखें ध्यान से तो पहले इनका डॉट गुणा करके देखते हैं दोनों का। तो u गुणा v करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे u गुणा v की। तो हमें पता है i का i से गुणा होगा, j का j से होगा और k का k से होगा। तो 1/a का गुणा किससे होगा, देखो 1/a का गुणा होगा q माइनस आर से। तो 1/a और q माइनस आर, या लिख लेते हैं हम, यह आ जाएगा q माइनस आर। उसके बाद प्लस 1/b, 1/b का गुणा किससे होगा, ये होगा आर माइनस पी से। तो यहाँ लिख लेंगे आर माइनस पी, आर माइनस पी। फिर 1/c का गुणा किससे होगा, ये देख लेते हैं। ये देखें तो p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/a। और अब देखिए q माइनस आर का मान हमने कितना ज्ञात किया हुआ है, q माइनस आर का मान है c माइनस बी और बी सी डी। कितना है, c माइनस, गुणा लिख लेता हूं मैं, c माइनस का b और बटे में है बी सी और बड़ा वाला डी, प्लस 1/b। आर माइनस पी देखिए, आर माइनस पी है ए माइनस सी, ए माइनस सी, और फिर आ जाएगा ए सी और बड़ा डी, प्लस 1/c। अब p माइनस क्यू देखिए, p माइनस क्यू क्या है, p माइनस क्यू को देखते हैं।
P माइनस क्यू है हमारे पास B माइनस A, B माइनस का A और बटे में है A B और बड़ा D। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में से क्या कॉमन आ सकता है, 1 बटा A B C और बड़ा D कॉमन आ सकता है। तो यहाँ मिलेगा हमें C माइनस बी, यहाँ होगा A माइनस का C और प्लस मिलेगा B माइनस A। तो कट जाएंगे, ये कितना आ गया हमारे पास U डॉट V। देखिए इसको लिख लेते हैं एक बार, ये होगा U डॉट V। अगर C से C कट जाएगा, देखिए C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, कितना आ गया 0। और ये 0 होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अतः अतः U तथा V परस्पर परस्पर लंबवत है, लंबवत है। ये देख लिया हमने, ये परस्पर लंबवत है। अब हम समांतर के लिए देखते हैं। देखो समांतर के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, समांतर, समांतर के लिए देखिए समांतर के लिए हमें क्या चाहिए कि आई जे केप के जो गुणांक है, आई केप जे केप और के केप के गुणांकों का जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए, है ना। मैं लिख देता हूँ इस बात को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो सदिश दिए गए u और v के गुणांकों का अनुपात लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अनुपात लूंगा मैं q माइनस आर, q माइनस आर और बटे में हम लिखेंगे यहाँ पर, ये देखो Q माइनस आर तो किसका है, जो हमारा U सदिश था उसका, उसमें I का गुणांक है। अब हम V में I का गुणांक कितना लेंगे, 1 बटा A। तो ये हो जाएगा 1 बटा A। अर्थात देखिए ये A तो ऊपर आ जाएगा और Q माइनस आर का मान कितना है हमारे पास, Q माइनस आर का मान है C माइनस डी, यहाँ लिख लेता हूं मैं C माइनस डी, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा बी सी डी, यहाँ पर लिख देंगे बी सी और डी। ये हम चाहें तो अभी तक हमने कितनी समीकरण बनाई है, 6, इसे हम समीकरण 7 बना लेते हैं। उसके बाद अगला अनुपात निकालता हूं मैं। देखो Q माइनस आर का निकाल लिया, अब J का गुणांक कितना है, R माइनस पी। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं R माइनस पी और बटे में कितना आ जाएगा, 1 बटा B। अर्थात B तो ऊपर आ जाएगा और R माइनस पी किसके बराबर है, देखो R माइनस पी का मान हमारा बराबर है, R माइनस पी है A माइनस सी, A माइनस सी और बटे में कितना है, बटे में है बी सी डी, नहीं बच्चों ए सी डी है ना। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए सी डी, ए सी और ये डी। इसे चाहें तो अभी हमने कौन सी समीकरण बनाई थी, अभी बनाई थी हमने ये डी को भी बच्चों कैपिटल लिखना पड़ेगा, इसको मैंने छोटा बड़ा लिख दिया है, इसको कैपिटल लिख लेते हैं हम, ठीक है। जैसा समीकरण में है हमारे पास, ये डी लिख दिया मैंने। और यहाँ से अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर समीकरण कितनी बनाई थी हमने, 7, तो इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 8। उसके बाद अगला मान क्या निकालना है हमें, जो के का गुणांक है, के का गुणांक है पी माइनस क्यू और v में क्या होगा गुणांक, 1 बटा C, 1 बटा C। तो यदि आप C को ऊपर ले गए, अब P माइनस क्यू का मान देखिए, P माइनस क्यू का मान है B माइनस A, B माइनस A और बटे में कितना है, बटे में है ए बी डी। ये हो गया हमारा ए बी और ये बड़ा वाला डी। इसको बना दिए समीकरण 9। अब आप कह सकते हो कि समीकरण समीकरण 7, 8 व 9 से देखिए ये अनुपात बराबर नहीं है। 9 से हम ये कह सकते हैं कि U सदिश तथा V सदिश समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। क्योंकि यदि समांतर होते हैं तो आई जे के जो गुणांकों का अनुपात है वो बराबर होता है। यहाँ अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, देख लीजिए। अब हम बच्चों U क्रॉस V ज्ञात कर लेते हैं, U क्रॉस V। तो U क्रॉस V के लिए हमें सारणिक बनाना पड़ेगी। यहाँ पर हमने सारणिक बनाई, तो ये होगा आई केप, यहाँ पर लिख देंगे हम जे केप और यहाँ पर लिख देंगे के केप। उसके बाद अब U में देखिए आई जे के गुणांक क्या है, लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा Q माइनस आर, Q माइनस आर, उसके बाद R माइनस पी, तो R माइनस पी और उसके बाद हो जाएगा P माइनस क्यू, ये लिख लिया हमने। उसके बाद V में 1 बटा A, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा B और यहाँ पर होगा 1 बटा C। अब हम इसे हल कर सकते हैं।
तो यहाँ से लिख देता हूँ इसको मैं बराबर लगा के, ये होगा आई कैप, और आई कैप में क्या आ जाएगा देखो, ये बनेगा आर माइनस पी बटे में कितना आ जाएगा सी, माइनस इधर गुणा करेंगे तो पी माइनस क्यू और बटा बी, ये आ जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, माइनस जे कैप में पंक्ति और स्तंभ बटा दो तो क्यू माइनस आर बटा सी, माइनस ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, और इसका गुणा 1 बटा ए से होगा तो बटा ए आ जाएगा। उसके बाद इसको भी बंद कर दो कोष्टक में, प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं के कैप, और के कैप की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा दो तो क्यू माइनस आर बटा बी, ये हो जाएगा क्यू माइनस आर बटा बी, और माइनस फिर हो जाएगा आर माइनस पी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, आर माइनस पी और बटे में कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर मान भी रख सकते हो, तो बराबर यहाँ से लगा देता हूँ मैं, और लिख देता हूँ इसे एक बार और, यहाँ से लिखेंगे हम आई कैप। ठीक है, ये आई कैप है। अब देखिए आर माइनस पी का मान किसके बराबर है हमारे पास, ए माइनस सी, और बटे में कितना है, ये है ए सी डी, तो यहाँ ए सी का वर्ग हो जाएगा तो ए सी का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल डी, माइनस पी क्यू का मान किसके बराबर है, देखो पी क्यू का मान है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए लिखेंगे, और बटे में कितना आएगा ए बी डी, तो ए यहाँ हो जाएगा बी का वर्ग, और ये हो जाएगा कैपिटल डी, माइनस अब ये जेकेप लिख देता हूँ, यहाँ भी मान रख देते हैं। देखो क्यू माइनस आर किसके बराबर है, सी माइनस बी के, सी माइनस बी, और बटे में कितना है बी सी डी, तो ये हो जाएगा बी सी का वर्ग और कैपिटल डी, माइनस फिर पी माइनस क्यू का मान बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, और बटे में है ए बी, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग, उसके बाद बी, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल डी, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस यहाँ पर है के कैप, अब क्यू माइनस आर का मान है सी माइनस बी, और बटे में है बी सी डी, तो ये हो जाएगा बी का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा सी और कैपिटल डी वैसे ही आ जाएगा, माइनस अब आर माइनस पी का मान, ये है ए माइनस सी बटे में है ए सी डी, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग, और ये हो जाएगा सी, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल डी। अब हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है किसके, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप के, तो ये बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं विकल्प की तरफ, तो विकल्प की बात करें तो देखिए अब हमारे पास u तथा v समांतर सदिश हैं, ये गलत विकल्प हो गया क्योंकि ये नहीं है। लंब सदिश हमने सिद्ध किया है, तो ये विकल्प जो होगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। u डॉट वी हमारा कितना आया है, 0 आया है, अर्थात ये भी गलत है। और ये u क्रॉस v हमारा i प्लस जे प्लस के बराबर नहीं आया है, अर्थात ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।